हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार लेके आया हूँ आपके लिए 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर आज पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ मांग की कीमत लोच। असल में मांग की लोच, मांग की कीमत लोच और जो मांग की लोच है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखो, मांग की कीमत लोच का मतलब है कीमत की वजह से जो लोच आ रहा है वो, और मांग की लोच का मतलब कि किसी भी वजह से यदि चेंजेज आता है डिमांड में तो वो मांग की लोच मेजर होगा, और सिर्फ कीमत की वजह से यदि चेंज आता है तो मांग की कीमत लोच। तो यहाँ चैप्टर में है मांग की कीमत लोच। पर मैं आपको बताऊंगा कि मांग की लोच क्या होता है, तो उसके बाद आपको कीमत लोच अपने आप समझ में आ जाएगा। सिर्फ तो होता क्या है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से वो कारक है जो मांग को प्रभावित करते। तो मांग को प्रभावित करता है आपका, सुन लीजिए, तो मांग को प्रभावित करता है कौन कौन सी चीजें। प्राइस ऑफ एक्स, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और इनकम, और टेस्ट, और एक्सपेक्टेशन। ये वो चीजें हैं जो मांग को प्रभावित। तो इसका मतलब कि यदि प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज हो सकता है, रिलेटेड वस्तुओं की कीमत में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज हो सकता है, इनकम में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज हो सकता है, टेस्ट में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा, एक्सपेक्टेशन में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज। तो असल में इन सबसे मांग की लोच निकलनी चाहिए, इन सबसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सबसे निकलना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो मांग को प्रभावित करती है। तो यदि अपनी वस्तु से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट किया जाए, मतलब वस्तु की अपनी कीमत से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट किया जाए प्राइस ऑफ एक्स से, तो वो कहलाएगा इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। और यदि रिलेटेड गुड से किया जाए तो वो कहलाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी। और यदि इनकम से चेक किया जाए तो वो कहलाएगा इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इन तीनों से आपकी इलास्टिसिटी निकल सकती है, प्राइस से भी, क्रॉस मतलब दूसरे वस्तु की कीमत से भी, और इनकम से भी। तो इलास्टिसिटी सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी नहीं होती, वो इनकम इलास्टिसिटी भी हो सकती है और क्रॉस इलास्टिसिटी भी हो सकती है। यानी इलास्टिसिटी मुख्य रूप से तीन प्रकार, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, कीमत लोच, तिरछी लोच और आय लोच। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है। तो हमें सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ना है, इसलिए आपके चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या। इलास्टिसिटी का मतलब है, इलास्टिक वर्ड सुना होगा आपने, है ना, कपड़ों में यूज होता है इलास्टिक। तो वो इलास्टिक, और वैसे भी रबड़ जो भी है वो इलास्टिक है, तो उसकी इलास्टिसिटी होती है, मतलब वो कितना नीचे तक दबाओगे तो जा सकता है ना। उसको यदि आप नीचे मतलब कितना खींचोगे तो कितना खींच सकता है, एक लिमिट तक खींचेगा, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि कितना जोर लगाए तो कितना चौड़ा हो जाएगा, कितना खिंच जाएगा। तो वही जोर लगाने का मतलब ये है कि प्राइस में कितना चेंज किया जाए तो क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। जोर लगाने का मतलब कि प्राइस में कितना चेंज किया जाए तो क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, वो है आपका प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेफिनेशन, मांग की कीमत लोच।
सुनिए, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के माप को प्राइस इलास्टिसिटी, वस्तु की कीमत लोच कहा जाए। मेजरमेंट ऑफ रेशियो between percentage change in quantity demanded and percentage change in price will be called price elasticity of डिमांड। तो ये है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलता कैसे है? मुख्य रूप से इसके कई मेथड्स हैं, पर मेन जो मेथड है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। उसी प्रकार आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिख सकते हैं और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिख सकते हैं। सेम डेफिनेशन है, बस चेंज जो है वो इनकम में लेना है। इनकम के फलस्वरूप जितनी ज़्यादा चेंज हो जाए उसकी क्वांटिटी में, उसे कहा जाएगा आई लोच। और क्रॉस इलास्टिसिटी संबंधित वस्तुओं की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे कहा जाएगा वस्तु की तिरछी लोच। आप सुनिए, इसको निकालने के अलग अलग मेथड है हमारे पास। जिन्होंने नोट नहीं किया है उनको मिल जाएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, और क्या चाहिए? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मापने के हमारे पास मुख्य रूप से दो मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मापने के हमारे पास मुख्य रूप से दो मेथड है। पहला मेथड है
ये वही सब ही we had to परसेंटेज मेथड, I दूसरा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। what before and he didn't have it. it might say and जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं Here's the thing. प्रतिशत विधि, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को कहिए कुल व्यय विधि। And it was ठीक है, बात करते हैं प्रतिशत विधि की। प्रतिशत विधि में क्या है? अंडर दिस मेथड I go on okay. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी इज कैलकुलेटेड थ्रू मेजरमेंट ऑफ it and invited. Wow. रेशियो बिटवीन I get out this we परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी thinking on एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस विधि के अनुसार no anything when you even do this one actually How I mean you shouldn't need इसमें इंक डालना है, बंद कर दे।